गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आज का एडिटोरियल एनालिसिस लेके आए हैं आपके सामने, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में है। इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम वो कैप को स्टडी करेंगे एंड देन वी विल जंप इन टू द आर्टिकल। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है अक्षम कर देना या वीक कर देना, किसी को कमज़ोर बना देना। इसके सिनोनिम्स हैं डिसेबल, पैरालाइज, वीकन। एंटोनिम्स हैं इनेबल, स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करना। द सेंटेंस देखते हैं। द एक्सीडेंट कुड क्रिपल द कंपनीज प्रोग्रेस। तो एक्सीडेंट ने कंपनी की ग्रोथ को या प्रोग्रेस को, उन्नति को वीक कर दिया या कमज़ोर बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलाना या भगाना किसी को। यहाँ पे सिनोनिम्स हैं स्करी, डैश, हरी। एंटोनिम्स आर स्ट्रोल, सॉन्टर, धीरे धीरे चलाना। शी स्कटल्ड आउट ऑफ द रूम व्हेन हर नेम वॉज कॉल्ड। तो मतलब जब उसका नाम बुलाया गया तो वो रूम से भाग के जल्दी वहाँ पे गई। अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना पूरे रूप से। सिनोनिम्स हैं क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस। एंटोनिम्स हैं हिडन, अनक्लियर। हिडन मतलब छुपा हुआ या अनक्लियर मतलब स्पष्ट जो चीज़ नहीं है। द प्रॉब्लम वॉज अपैरेंट टू एवरीवन इन द रूम। तो जो दिक्कत थी सबको रूम में दिख रही थी। क्या दिक्कत थी? स्पष्ट रूप से दिख रही थी। अगला वर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना या किसी चीज़ को तरल पदार्थ के रूप में बना देना। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं वीक, थिन, रिड्यूस। कॉन्सेंट्रेट, स्ट्रेंथन जो है इसके एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस यू नीड टू डाइल्यूट द जूस विथ वाटर बिफोर सर्विंग। तो आपको जूस को वाटर के साथ डाइल्यूट या पतला या तरल बना देना है उसको सर्व करने से पहले। इफिकेसी। एफिकेसी मतलब प्रभावकारिता, मतलब किसी चीज़ का प्रभाव होना। इफेक्टिवनेस, पोटेंसी, एफिशिएंसी इसकी प्रभावकारिता के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इनएफेक्टिवनेस, वीकनेस, मतलब कमज़ोरी या इनएफेक्टिवनेस इसके एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस द एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग इज स्टिल अंडर स्टडी। तो नया दवाई का जो एफिकेसी है, उसकी प्रभावकारिता है, वो अभी भी अध्ययन में रखी गई है, अध्ययनरत है जिसको कहते हैं। एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना या एक्सेप्ट करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सट्रैक्ट, ऑब्टेन, ड्रॉ आउट। एंटोनिम्स हैं सप्रेस, हाइड, मतलब छुपाना या दबाना किसी चीज़ को। द टीचर ट्राइड टू एलिसिट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो टीचर ने स्टूडेंट्स के आंसर्स को प्राप्त किया या लिया उनसे, है ना, एक्सेप्ट किया। डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब अप्रचलित। सेंटेंस इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्सोलीट, एक्सटिंक्ट, इनएक्टिव। एंटोनिम्स आर ऑपरेशनल, एक्टिव। सेंटेंस है द डिफंक्ट फैक्ट्री वॉज टर्न इनटू अ म्यूजियम। तो जो अप्रचलित फैक्ट्री थी या जो खराब फैक्ट्री थी, कबाड़ में पड़ी हुई थी, उसको एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बताना। एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, स्पेसिफाई इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स है कंफ्यूज या ऑब्सक्योर। सेंटेंस द मैनेजर हैड टू स्पेल आउट द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो मैनेजर को सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे दिशा निर्देशों को स्पष्ट रूप से स्टाफ को बताना होगा, तभी कार्यप्रणाली अच्छे से काम करेगी। स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड मतलब छीन लेना। रिमूव्ड, डिप्राइव्ड, बेयर ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं कवर्ड, रिस्टोर्ड। द वॉल्स वर स्ट्रिप्ड टू ऑफ देयर ओल्ड पेंट, मतलब जो ओल्ड पेंट दीवालों से निकलता जा रहा है या अलग होते जा रहा है। इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य, जिसको बोलते हैं जो अनदेखा ना किया जा सके। अनअवॉइडेबल, सर्टेन, फेट इसके सिनोनिम्स हैं। अवॉइडेबल और अनलाइकली इसके एंटोनिम्स हैं। अवॉइडेबल मतलब जिसको अनदेखा कर सकते हैं। सेंटेंस सम चेंजेस आर इनएविटेबल एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस। जैसे जैसे तकनीकी में विकास हो रहा है या उसमें मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कुछ बदलावों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आज आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई के द्वारा,
और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आपको अपने रोज़मर्रा के लाइफ में लेके ही आना पड़ेगा। सो दीज आर द इनएविटेबल चेंजेस इन आवर डेली लाइव्स। नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट चैलेंजेस एंड इश्यूज़। तो इस आर्टिकल में सरकार ने कुछ वैकेंसीज़ को छुपा के रखा है और रोक के रखा है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन हुआ है और कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिए हैं कि इसको स्पेल आउट करे या पब्लिक के बीच में लेके आए। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आइए आर्टिकल की ओर चलते हैं। पहला इसमें टॉपिक है चैलेंजेस टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो उनके पास क्या क्या चैलेंजेस हैं देखते हैं। गवर्नमेंट्स अनकम्फर्टेबल विथ ट्रांसपेरेंसी एंड एम्पावरमेंट। सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट से के साथ अनकम्फर्टेबल है, वो वैकेंसीज़ को शो नहीं करना चाहती। अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट एफिकेसी थ्रू अमेंडमेंट्स। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जिससे वो एफिकेसी मतलब उसकी जो प्रभाविकता है उसको बदलाव के तहत कम करने की कोशिश की है। बहुत सारे डिलेज और डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। सरकार जब इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जाता है तो उसको बहुत डिले करती है और डिनाई करती है इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने लेके आने से। क्रिपलिंग इंफॉर्मेशन कमीशन बाय लीविंग पोस्ट वेकेंट। इंफॉर्मेशन कमीशन को धीरे धीरे वीक बना रहे हैं, इस तरह कमज़ोर बना रहे हैं बहुत सारी पोस्ट को खाली रख के। तो ये सारे चैलेंजेस हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के। वैकेंसीज इन इंफॉर्मेशन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट नोटेड 8 वैकेंसीज इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि अभी भी 8 वैकेंसीज सेंट्रल कमीशन इंफॉर्मेशन कमीशन में है। 23,000 अपील्स पेंडिंग इन CIC। 23,000 अपील जो है अभी भी पेंडिंग है CIC में। स्टेट लेवल कमीशंस नियरली डिफंक्ट इन सम केसेस। स्टेट लेवल कमीशन जो है फंक्शन नहीं कर पा रहा है कुछ केसेस में, या वो ख़राब हो रहा है या अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। लैक ऑफ मेंबर्स टू परफॉर्म ड्यूटीज़ अंडर द एक्ट। बहुत सारे लोगों की स्टाफ की कमी है जो कि एक्ट के तहत काम कर पाएँ, उनमें स्टाफ की कमी है, इसीलिए प्रॉपर कार्य प्रणाली जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। कोर्ट ऑब्जर्वेशंस एंड डायरेक्टिव्स। कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया और अपने क्या क्या निर्देश दिए देखते हैं। डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमलीनेस फॉर फिलिंग वैकेंसीज। तो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकार को कि जो वैकेंसीज है उनको टाइमली फिलअप किया जाए। अर्ज्ड प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू फिल पोस्ट अर्ली। कोर्ट ने ऐसी मंशा जताई है कि जो भी वैकेंसीज खाली हैं उनको जल्दी जल्दी भरा जाए। हाईलाइटेड लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन अपॉइंटमेंट्स। हाईलाइटेड किया है उन्होंने लैक ऑफ डाइवर्सिटी है अपॉइंटमेंट्स में। कहीं पे पोस्ट में जो बाइफिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, SC ST को ज़्यादा है या नॉर्मल को कम है। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक। और मैं तो हम चाहेंगे कि ये जो वैकेंसीज़ हैं एक लेवल पे हो, किसी के लिए कोई कोटा ना हो। जो योग्य पर्सन है, जो योग्य व्यक्ति है, वो अपने पद को हासिल कर लेगा अपने आप। नेक्स्ट, एम्फसाइज्ड नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। तो स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, इस पर सरकार ने जोर दिया है। ये सारे इसके ऑब्जर्वेशंस और डायरेक्शंस हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन्स क्या है। लार्ज वैकेंसीज डिस्करेज पब्लिक फ्रॉम सीकिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी वैकेंसीज जो है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लाने से, इन्फॉर्मेशन देने से सरकार बच रही है। डिलेड अपॉइंटमेंट्स अंडरमाइन द एक्ट पर्पस। बहुत सारे अपॉइंटमेंट को डिले किया जा रहा है। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अर्जेंसी इन अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की ज़रूरत है और अर्जेंसी और थोड़ा सा उसको जल्दी करने की आवश्यकता है। एसेंशियल टू रिस्टोर द एक्ट ओरिजिनल इंटेंट एंड एफिकेसी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्ट है उसको वापस उसके मूल रूप में ले जाया जाए और उसकी प्रभाविकता को या प्रभावकारिता को बढ़ाया जाए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस या कंक्लूजन्स हैं इस आर्टिकल के। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया होगा। डू कनेक्ट विथ अस टू गेट डेली एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।